शुरू करते हैं फिर बोट्स एंड स्ट्रीम्स। ठीक है, बहुत ही मतलब आसान सा टॉपिक है, ऑलरेडी क्लास 10 में आप लोग पढ़ के आते ही हो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं बिगिन करने से पहले टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ आप लोग को कि किस चीज़ को क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, और उसके बाद में एक दो फॉर्मूला देखेंगे एंड उसके अंदर सीधा क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान आसान सवाल। सबसे पहले ये देखो कि सपोज करो कि कोई एक तालाब है जिसके अंदर में खूब सारा पानी। तो तालाब अगर आप देख रहे हो तो एक बात बताओ मेरे को कि इस वाटर में मूवमेंट होगा, मतलब इफ यू आर लुकिंग एट अ पॉन्ड, ओके, इस पानी में मूवमेंट होगा कि मूवमेंट नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। एंड जिस पानी में मूवमेंट बेटा नहीं होता है उसको बोला जाता है स्टिल वाटर। क्या कहते हैं बताओ? स्टिल वाटर। स्टिल वाटर। तो पॉन्ड का जो वाटर है दैट इज स्टिल वाटर। अब सपोज करो कि इस पॉन्ड के यानी कि तालाब के पानी में आप मानो कि एक नाव उतार दो। ठीक है, एंड जस्ट इमेजिन कि ये जो नाव है दैट कैन मूव इन दिस वाटर, इन द स्टिल वाटर, बाय अ स्पीड ऑफ say x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, this boat can move in the water of the pond at a speed of x kilometer per hour. Then this x kilometer per hour is called speed of boat in still water. क्या बोलते हैं बताओ? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्या ये टर्म समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके। फिर बेटा एक नेक्स्ट सिचुएशन है कि सपोज करो कि अब जो पानी है ये पानी पॉन्ड का नहीं है, ये पानी है मान लो कि रिवर का। क्या चीज का? रिवर का। तो ये पानी फिक्स रहेगा अपनी जगह पे, रुका हुआ रहेगा कि ये किसी स्पीड से मूव करता रहेगा? मूव करेगा। मूव करेगा। मूव करेगा। तो ये जिस किसी भी स्पीड से बेटा मूव करे उसको हम लोग बोलते हैं करेंट। क्या बोलते हैं बताओ? करेंट। करेंट। या फिर किसी किसी बुक में आप देखोगे ये वर्ड भी यूज होता है स्ट्रीम। या तो करेंट बोल लो या फिर स्ट्रीम बोल लो। ठीक है, और इसका स्पीड जो है वो जनरली हम लोग y किलोमीटर पर आवर लेके चलेंगे। तो y किलोमीटर पर आवर रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ करंट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वट एवर यू लाइक टू कॉल इट। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ एक बार हाँ या ना। क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट बेटा आप इमेजिन करें कि एक आपकी आंखों के सामने में पहाड़ है। क्या है बताओ? पहाड़। पहाड़। पहाड़ के ऊपर अगर आप पानी छोड़ देंगे, मतलब कोई रिवर है सपोज करो इस पहाड़ के ऊपर, तो वो पानी हमेशा नीचे आएगा कि कभी कभी ऊपर भी जा सकता है? नीचे आएगा। नीचे नीचे आएगा ना, हमेशा हमेशा नीचे आएगा ग्रेविटी की वजह से। तो पानी का फ्लो का जो डायरेक्शन है वो हमेशा डाउनवर्ड होगा। ठीक है ना, नीचे की तरफ। वाटर इज ऑलवेज फ्लोइंग डाउन। लेकिन जो नाव है वो तो कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट है नहीं। नाव तो क्या है कि इंसान चलाता है, तो इंसान तो पागल होता है। तो इंसान कभी कभी क्या कर सकता है कि वो कभी कभी कोशिश कर सकता है कि हम नीचे की तरफ उतरेंगे। ठीक है ना, नीचे की तरफ उतरेंगे। ये नाव है और ये नाव आप सपोज करो कि इस डायरेक्शन में ही आ रहा है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, और दूसरा एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि इंसान ही तो है, तो वो हो सकता है कि मतलब नीचे की तरफ ना आए, वो बोले कि मेरा नाव तो बहुत पावरफुल है, देखो हम तो नेचर के अगेंस्ट भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, नेचर कैसे हमको रोक लेगा। तो वो नेचुरल फ्लो के अगेंस्ट भी काम कर सकता है और वो ऊपर की तरफ भी जाने का ट्राई कर सकता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए कि नाव का खुद का स्पीड तो अपन ने ऊपर देखा स्टिल वाटर में, ये कितना था? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इस बार ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में इसका स्पीड इतना है खुद का। और जो पानी है, पानी के स्ट्रीम को या करंट को अपन ने माना था कितना? अपन ने माना था y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहाँ पर भी नाउ विल बी मूविंग विथ x किलोमीटर पर आवर, बट दिस टाइम इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड दिस वाटर विल बी मूविंग विथ y किलोमीटर पर आवर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। आई होप कि यहाँ तक सारा चीज समझ में आया। से यस और नो? यस सर। यस हाँ सर। ओके,
अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, बताना मेरे को थोड़ा सा सोच के और समझ के, ठीक है? कि ये लोग दोनों यदि सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो ऑल टुगेदर जो इस नाव का इफेक्टिव स्पीड होगा वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जाएगा। और ये कब बढ़ता है बेटा? जब नाव डाउन की तरफ आ रहा है, यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है, कि जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है? नीचे की नीचे की तरफ। तो ये समझो कि जब ये नीचे की तरफ जा रहा होगा ना, तो उस टाइम वो बोला जाता है, मतलब टेक्निकली उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है डाउन स्ट्रीम। ये वर्ड है उसके लिए। ये वर्ड समझ में आया कि जब नाव नीचे उतरेगा तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम हो रहा है, ठीक है? और जब नाव ऊपर चढ़ने का ट्राई कर रहा होगा तो हम इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम हो रहा है। और जैसा कि आप बिल्कुल यहाँ पर लॉजिकली फील भी कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, पानी और नाव अगर सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है तो इफेक्टिव स्पीड ऑफ बोट जो है वो बढ़ जाएगा, है ना? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो कि स्पीड, मैं इफेक्टिव वर्ड नहीं लिख रहा हूँ बट मन में सोच के चलना कि इफेक्टिव स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम is equal to x माइनस वाई, ठीक है? अपस्ट्रीम के टाइम पर कम हो जाएगा स्पीड, तो इट विल बी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है? किलोमीटर पर आवर। फिर नेक्स्ट है स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू क्या? x प्लस y पर आवर। ये बात अपने को याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर x और y क्या था बेटा? ऊपर मैंने बताया था, थोड़ा आप लोग रिकॉल करके मेरे को बताओ। स्पीड ऑफ बोट x और करंट का y। स्पीड ऑफ बोट, लेकिन मैं सच्ची बताऊं ना तो बोलना गलत है, ठीक है? आपको बोलना चाहिए पूरा प्रॉपरली कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, क्योंकि x प्लस वाई है, x माइनस वाई भी तो स्पीड ऑफ बोट ही है, ठीक है ना? हाँ सर। तो ज्यादा स्पेसिफिक रहने से सही रहेगा, ठीक है? तो अगेन मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि x का मीनिंग क्या बोलेंगे, हम बताओ। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हाँ, और y का मतलब बोलेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ करंट। फिर स्पीड ऑफ बोट इन केस ऑफ अप स्ट्रीम एज यू कैन सी कितना हो जाएगा? x माइनस वाई, ठीक है, क्योंकि कम हो जाएगा। और स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम एज यू कैन सी कि बढ़ जाएगा, तो इट विल बी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्या यहाँ तक सारा बात समझ में आया? यस नो? यस सर। यस, ओके। एक बात और थोड़ा सा ध्यान में दे लेते हैं, पुराना ही बात है वैसे तो। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता था? डिस्टेंस बाय टाइम या टाइम बाय टाइम? इसको ऐसे ही फालतू का रिवाइज करा रहा हूँ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ओके? ऑलराइट। अब थोड़ा सा एक सिचुएशन सोचो, एक सिचुएशन ये सोचो, मतलब अब मैं एक स्पेशल फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है? दो स्पेशल फॉर्मूला डिस्कस करूंगा। स्पेशल फॉर्मूला, स्पेशल फॉर्मूला में पहले आप ये सोचो कि एक ऐसे स्लैंडिंग पोजीशन में कोई जगह है जहाँ पे रिवर ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है? और अपने पास कोई नाव है इस टाइप से जो इस पर मूव करे। एक बार वो नीचे भी मूव कर सकता है और एक बार को वो ऊपर की तरफ भी मूव कर सकता है। So this distance is altogether d. Okay, say this distance is d. अब वही बात है कि बोट का स्पीड इज x, करंट का स्पीड इज y। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ कि टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस, ठीक है, while traveling downstream, time required to travel this distance while traveling downstream can be what? टाइम रिक्वायर्ड, डी का मतलब है डाउनस्ट्रीम का बात कर रहे हैं। ऑल टुगेदर द डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस सेम d by x plus y। हाँ है तो वही, लेकिन इसको कुछ और लेटर से कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं डिस्टेंस की, ओके? हाँ, तो क्या बता रहे थे बेटा? d divided by x plus y। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर।
डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो while traveling downstream, ठीक है, स्पीड विल बी x प्लस वाई एंड देयरफॉर डिस्टेंस बाय स्पीड विल बी d डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। ओके, सिमिलर मैनर में बेटा अप स्ट्रीम के टाइम रिक्वायरमेंट के बारे में क्या ख्याल? डिस्टेंस बाय x माइनस y। तो TU लिखता हूं मैं, TU का मतलब हो गया टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम, ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल करना है मेरे को d, और अगर मैं बेटा अपस्ट्रीम जाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, इस नाव के द्वारा, तो ऑब्वियसली इसका स्पीड अपस्ट्रीम के टाइम पर कितना होगा? x माइनस वाई, इसीलिए d डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। टिल हियर इज एवरीथिंग क्लियर? यस और नो? यस Yes, sir. ओके, ऑलराइट। और हम अभी बात कर रहे हैं स्पेशल फॉर्मूला नंबर 1 के बारे में, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का बेटा रेशियो क्या होगा बता दें सर? TD डिवाइडेड बाय TU इज इक्वल टू क्या? D डिवाइडेड बाय x प्लस वाई डिवाइडेड बाय D डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। क्या बोलते हैं? हाँ Yes. सर। DD आई थिंक गॉन, क्या हो जाएगा? x माइनस y minus डिवाइडेड बाय बाय x प्लस वाई, ठीक है, जिसको आप काइंड ऑफ ऐसे मन में सोच सकते हो कि स्पीड ऑफ अप मतलब अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ डाउन यानी कि डाउन स्ट्रीम, मतलब टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। उल्टा है, ऊपर टाइम के केस में इट इज डाउनस्ट्रीम, स्पीड के केस में इट इज अपस्ट्रीम, एंड टाइम के केस में व्हेन इट इज अपस्ट्रीम इन द डिनोमिनेटर, देयर इट इज स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इन द डिनोमिनेटर। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस नो? यस सर। यस सर। Okay. ओके, तो ये जो स्पेशल फॉर्मूला हुआ बेटा, ये हुआ कि TD डिवाइडेड बाय TU इज इक्वल टू x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, ठीक है। ये एक स्पेशल फॉर्मूला है जो एक दो सवाल में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज वन मोर स्पेशल फॉर्मूला। हैव यू एवर हर्ड ऑफ द वर्ड कॉल्ड कंपोनेंट एंड डिविडेंड? यस सर। यस सर। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला मेरे पास में मिला हुआ है, इस पे मैं लगाना चाहता हूँ कंपोनेंट एंड डिविडेंड, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, इस पे अगर आप कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगाते हो, अप्लाइंग, मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, CND मतलब कंपोनेंट एंड डिविडेंड, वी विल गेट दिस कि T ऑफ T, और मान लो कि प्लस आप कर सकते हो, ये एक काम करो कि ये लगाने से पहले इसको उल्टा कर, नहीं तो फिर माइनस माइनस का झमेला फंसेगा। ये जो लिखा हुआ है इसका आई थिंक कंपोनेंट और डिविडेंड थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे क्या? भूल गया सर। बेटा मैं भी अप्लाई करूंगा तो आप देख लेना, ऑटोमेटिकली आई थिंक रिकॉल हो जाएगा, तो बहुत इजी ठीक है। चीज है। नहीं आए तो बताना, फिर अपन वैसे बात करेंगे। अच्छा, TD बाई TU और x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई, रेसिप्रोकल ले लोगे तो आई थिंक यही हो जाएगा। TD बाई TU का हो जाएगा TU बाई TD, और x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई का हो जाएगा x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा है समझ? कुछ बताओ। आ रहा है सर। RS. अब अप्लाइंग CND के बारे में थोड़ा एक बार बता ही देता हूँ। अगर सपोज करो कि कभी भी कोई दो रेशियो है E बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी, कभी भी अगर कोई दो रेशियो है E बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी, ठीक है, तो उस टाइम पर इस पे CND लगाने का मतलब है, इस पे कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगाने का मतलब है कि ऊपर वाला प्लस नीचे वाला on left side divided by ऊपर वाला minus नीचे वाला on left side, and same thing you have to perform on right side, यानी कि ऊपर वाला प्लस नीचे वाला divided by ऊपर वाला minus नीचे वाला। This is called component and dividend. Do you recall it? कि ऐसा ही यस था कुछ। सर। कब कब अप्लाई कर सकता था ये? ये कभी भी अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास में कोई दो रेशियो के बीच में इक्वालिटी है, और अगर आपको जरूरत है, आपको लगता है कि इससे फायदा हो। ठीक है सर। तो यही वाला चीज बेटा इस पर लगाएंगे हम लोग, तभी लगाएंगे तो सोचो क्या हो जाएगा। थोड़ा आप लोग भी पार्टिसिपेट करना, बताओ मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा?
TU TU plus plus TD TD plus T divided by TU TU minus minus TD. TD. ओके, TU plus TD divided by TU minus TD, करेक्ट. एंड राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? X X plus x Y plus plus y plus x minus y y divided by बोलो X plus Y x minus plus y X minus x minus माइनस एक्स माइनस. तो आई थिंक लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ अब ज्यादा सिंप्लीफिकेशन होना नहीं, जो है वही रहेगा. ठीक है, बट राइट हैंड साइड में यू कैन सी कि बहुत कुछ होगा. ठीक है, क्या क्या होगा देखो. आई थिंक वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड ऑफ ऑल एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा. इन द न्यूमरेटर वी शैल बी लेफ्ट विथ 2 times of x, and in the denominator we shall be left with 2 times of y. क्या यहाँ तक बात समझ में आया? हाँ सर. yes sir हाँ सर. 2 कट जाएगा क्या? हाँ sir ओके. और y को यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑल टुगेदर एक नया फॉर्मूला जैसे यहाँ बन गया, x is equal to y times of tu plus td by tu minus td. ठीक है, ये वाला भी एज अ फॉर्मूला अगर याद रखते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग टाइम सेव कर सकते हैं इसको डायरेक्टली यूज करके. ठीक है, नहीं याद रहता तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, याद रहता तो थोड़ा सा टाइम कम लगेगा. इज दैट पॉइंट क्लियर? यस और नो? सर ये X अभी भी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ही है. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्स वही है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. ये है स्पीड ऑफ करंट, ये है टाइम टेकन इन केस ऑफ अपस्ट्रीम, ये है टाइम टेकन इन केस ऑफ डाउनस्ट्रीम. यही. ठीक है. हाँ सर. ओके, तो अब यहाँ से थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 आपका स्क्रीन पर है, आप लोग इसको ट्राई करो 1 मिनट और फिर बात करो. ठीक है स्टूडेंट्स, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मतलब इससे सिंपल तो और क्या हो सकता है. अ बोट रोज अपस्ट्रीम एट 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, यानी कि अपस्ट्रीम का स्पीड दिया मेरे को 20 किलोमीटर पर आवर, एंड डाउनस्ट्रीम एट 28 किलोमीटर पर आवर. वेरी गुड, कोई इशू नहीं. फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. ठीक है, सो सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको डिकोड करें तो आई थिंक आई हैव बीन गिवन कि x minus y is equal to 20 and I have also been given as x plus y is equal to 28. क्या कहते हैं? हाँ सर. तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये जो मेरे से पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? तो मेरे से पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि x और y का ही वैल्यू पूछ रहा है शायद. यस नो? हाँ सर. yes sir. हाँ, so ओके, 1 plus 2 कर लो, क्या हो जाएगा? सर हम लोग को ऊपर लिखना पड़ेगा क्या स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू x एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू y? इन सारे का डिस्क्रिप्शन का बोल रहे हो? हाँ सर. 1-2 लाइन लिख देने से वैसे अच्छा रहेगा. ठीक है सर. मैं यहाँ डॉट डॉट दे देता हूँ, लिख देना कि लेट x be the speed of boat in still water, let y be the speed of stream, then x minus y is equal to 20, x plus y is equal to 28. ठीक है, अभी 1 plus 2 बताओ क्या हो जाएगा? 2x is equal to 48, x is equal to 24, और x equal to 24 अगर इक्वेशन 2 में यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा? 24 plus y is equal to 28, और फिर यहाँ से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28 माइनस 24, y इज इक्वल टू आ जाएगा 4. बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? आगे Okay, सर. sir. Therefore speed of boat in still water is equal to कितना? 24 किलोमीटर पर आवर, and speed of stream is equal to 4 किलोमीटर पर आवर. ऑलराइट, चलते हैं अगले सवाल की तरफ. अगला सवाल ये आप लोग स्क्रीन पर ट्राई करो इसको. ठीक है, देखो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा ही सिंपल है. अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 40 मिनट्स. ठीक है, एंड रिटर्न्स इन 1 आवर. ये भी बात ठीक है. डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट. ओके, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ मेरे को, ये जो 8 दिया हुआ व्हाट इज दिस?
Distance. Y. Distance. Just by. डिस्टेंस, तो आई थिंक कैपिटल डी ले लेते हैं, 8 किलोमीटर। बोलो, नहीं समझ? वो डाउन स्ट्रीम के टाइम पर इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है इतने समय में, तो 8 किलोमीटर तो कैपिटल डी हो गया, इतना डिस्टेंस वो चलेगा। और ये जो 40 मिनट से ये हो गया टाइम, ठीक है ना। तो डाउन स्ट्रीम के केस में द टाइम इज गिवन एज 40 मिनट्स, और सारा काम लेकिन हम लोग आवर में करेंगे, तो वी शुड कन्वर्ट दिस इन टू आवर टू डिवाइड बाय 60, ठीक है। तो TD is equal to 40 upon 60. Is that okay for everybody? Yes, no? Okay. Yes, sir. और ये जो लाइन दिया बेटा कि एंड रिटर्न्स इन 1 आवर, यानी कि इस सेम डिस्टेंस को एक बार डाउन स्ट्रीम जा रहा था, तो डाउन स्ट्रीम अगर नीचे की तरफ गया होगा तो रिटर्न्स का मतलब क्या हुआ, ऊपर की तरफ आया होगा, हाँ सर। अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम के केस में द टाइम इज गिवन एज 1 आवर, TU is equal to, ठीक है। और determine the speed of the sailor in still water and speed of the current. So let the speed of the sailor be x kilometer per hour and speed of current be what, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब थोड़ा बेटा ध्यान से सुनना, टाइम इज इक्वल, मतलब स्पीड इज इक्वल टू क्या होता था, डिस्टेंस बाय टाइम। बोलो, हाँ सर। तो हाँ, टाइम सर। इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, डिस्टेंस बाय स्पीड। हाँ। तो TD यानी कि डाउन स्ट्रीम के केस का टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड फॉर डाउन स्ट्रीम। स्पीड फॉर डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, X plus 1. x प्लस 1, एंड TU का मतलब हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय स्पीड इन केस ऑफ अपस्ट्रीम, वो कितना होता है, X minus Y. x। तो सोचते हैं थोड़ा सा, TD का वैल्यू आई थिंक कितना दिया मेरे को, 40/60, और कैपिटल D का वैल्यू है 8, एंड हियर इट इज x प्लस 1। दूसरे वाले को एक कर एक्सप्लोर करोगे तो टाइम इन अपस्ट्रीम इज 1, कैपिटल D का वैल्यू इज 8, और नीचे है यहाँ पर x माइनस 1, ठीक है। 8 का 1, यहाँ पर 5, और यहाँ पर 12, ठीक है। रेसिप्रोकल ले लोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, आई थिंक कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये दो मोटा मोटा इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सब लोग एक बार रिस्पॉन्ड करके बताओ, 1 2 तक सारा बात समझ में आया, यस नो? हाँ हाँ, सर। sir. हाँ सर। ओके, ऑल राइट बेटा। तो क्या करें, 1 प्लस 2 कर लेते हैं, x और y तो चाहिए, तो क्या हो जाएगा, आई थिंक x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 प्लस 8 20, y से y मर गया, 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10, ठीक है। x इज इक्वल टू 10। आया समझ, नहीं आया समझ, बताओ। आ गया हाँ sir. सर। ओके, और इसके मदद से बेटा एक बार इक्वेशन 1 को यूज करके y भी निकाल सकते हैं। 1 implies 10 plus y is equal to 12, so y is equal to 2, ठीक है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि therefore x is equal to 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड ऑफ सेलर इज 10 किलोमीटर पर आवर, एंड y is equal to 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड ऑफ करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर। क्या ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया आप लोग को, बताओ एक बार, आया ना? हाँ हाँ सर। सर। ऑलराइट, आगे चलते हैं बेटा। थर्ड एग्जांपल, जल्दी से रीड करो और सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं फिर इसको। बहुत ही आसान है वैसे ये वाला भी। देखो क्या बोल रहे, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। कैन यू टेल मी कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? वन नहीं, x इक्वल टू 15, वेरी राइट, वेरी ट्रू।
आगे है it takes thrice as long to go upstream to a point as to return downstream. ठीक है, it takes thrice as long to go upstream to a point as to return downstream. Now this is very important. क्या बोल रहे हैं? TU is equal to T3 TD. टाइम ज्यादा किस में लगेगा, अपस्ट्रीम में कि डाउनस्ट्रीम में? वेरी लॉजिकल, Upstream में. Upstream. तो ये सिंपली ये बोलता है कि देखो अपस्ट्रीम में जो टाइम लगेगा वो डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन में 3 टाइम्स हो। ये बोल रहा है। आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। ओके, तो इससे क्या मैं ये मेक आउट करूं कि यार कुछ नहीं, TU इक्वल टू 3 TD है, मतलब TU बाई TD इज इक्वल टू 3। यस नो? अच्छा, आज ये स्पेशल फॉर्मूला दिखाया था, उसको यदि याद करो तो अगर टाइम के केस में ऊपर अप नीचे डाउन है तो स्पीड के केस में क्या हो जाएगा? ऊपर डाउन नीचे अप। अप। तो इसको इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं, बोलो हाँ या हाँ सर। एक्स पता है अपने को, दिस इज 15 प्लस वाई बाई 15 माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 3। दिस implies 15 plus y is equal to 45 minus 3y. This implies 4y is equal to, I think 45 minus 15 कितना हो जाएगा? 30. So y is equal to 30 by 4. कैंसिलेशन करेंगे तो ये 15 और ये वाला 2 और 15 by 2 का ऑल टुगेदर हो जाएगा y is equal to 7.5 किलोमीटर पर आवर। क्या समझ में आया सबको? यस नो? यस सर। Yes. और सबसे ज्यादा बेटा अजीब सा था ये वाला कि इसके जगह पर ये सोच पाना। ये आया दिमाग में कि नहीं आया, बताओ? हाँ यस सर। आ गया। ओके, ऑलराइट, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे फिर चौथे एग्जांपल की तरफ। आपका स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़िए, टाइम लीजिए, बताइए फिर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं इसको भी। A boat takes 4 hours to cover a fixed distance going with the current, that is downstream, and takes 6 hours to cover the same distance opposite to the current, that is upstream. If the speed of the current is 2 km per hour, find the speed of the boat in the still water. I think total बकवास नहीं, एग्जैक्टली आपको पिछले बार की तरह फीलिंग आ रही है हाँ सर। कि डाउनस्ट्रीम का टाइम मेरे को बता दिया प्रॉपर्ली 4, अपस्ट्रीम का टाइम मेरे को बता दिया प्रॉपर्ली कितना 6, और मेरे को बताया कि देखिए जो करंट का स्पीड है यानी कि y का वैल्यू है 2। तो आई क्लियरली नो कि यहाँ से TD बाई TU क्या हो जाएगा मेरे लिए? बोलो। 4/6 minus 6। ओके, और जैसे TD बाई TU है तो ये तो हो गया आपकी डाउनस्ट्रीम बाई अपस्ट्रीम, तो स्पीड के केस में ये क्या हो जाएगा? x minus y by x एक्स plus y. माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। उल्टा होना चाहिए, तो अपस्ट्रीम का स्पीड डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम का स्पीड, तो ये हो जाएगा 2/3, और इस तरफ हो जाएगा y का वैल्यू इज 2, so put it like this, x minus 2 by x plus 2, this is equal to 2/3। ठीक है, this implies क्या हो जाएगा? 3x minus 6 is equal to 2x plus 4। ठीक है, so 3x minus 2x is equal to 6 plus 4, which means x is equal to 10 किलोमीटर पर आवर। आया समझ, नहीं आया समझ, बताओ? आया सर। आ गया सर. ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, ये वाला पढ़ो सब और ट्राई करो एक बार। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं इसको भी। तो इसमें दिया हुआ कि अ मैन कैन रो अ बोट एट अ स्पीड ऑफ दिस, आई थिंक ये क्या है, एक्स है शायद, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर. ओके, आगे देखो, इन स्टिल वाटर बोला हुआ भी वैसे, टू द स्पीड ऑफ द करंट इज 2, ये कौन हो गया फिर? वाई। ये वाई हो गया, कि वाई इज इक्वल टू 2। ऑलराइट, नेक्स्ट, it takes a man 8 hours to row to a place and come back। ठीक है, it takes a man 8 hours to row to a place and come back,
देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। अभी ये जो 8 दिया हुआ है, जैसा ये लैंग्वेज बता रहा था, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि TU प्लस TD इज इक्वल टू 8 बोला। क्या बोलते हैं? हाँ हाँ सर। सर। ओके, ऑलराइट। सबको क्लियर है ये वाला TU प्लस TD इक्वल टू 8 बोला हुआ है? यस और नो? यस सर। बेटा इसको फर्दर अगर एक्सप्लोर करें हम TU प्लस TD को, तो क्या आएगा? बोलो। TU प्लस TD इक्वल टू 8। दिस इम्प्लीकेट्स TU का मतलब क्या हो जाएगा? डिस्टेंस X minus कैपिटल D Distance by by x x minus minus y. y. बाई x माइनस y प्लस डिस्टेंस बाई x प्लस y इज इक्वल टू 8। सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो डिस्टेंस तो बेटा ढूंढ ही रहे हम लोग, पता तो है नहीं। 1 डिवाइडेड बाई x माइनस y, लेकिन क्या लिख सकते हैं? आई थिंक 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, और प्लस d डिवाइड, मतलब d तो बाहर कॉमन दे लिया, तो 1 डिवाइडेड बाई x प्लस y का वैल्यू कितना हो जाएगा? आई थिंक 4 प्लस 2 दैट इज 6। दिस इज इक्वल टू 8। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? आ Yes, गया sir. सर। ओके, सो d इंटू बेटा क्या हो जाएगा ये? आई थिंक 2 टाइम्स ऑफ 6 प्लस, और ऊपर 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। यहाँ से d का वैल्यू मेरे ख्याल में हो जाएगा 8 इंटू 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 का वैल्यू 8। 8 8 कट गया, दिस इज इक्वल टू 2। So the required distance is nothing but 12 kilometer. Is that okay? आया समझ कि नहीं? यस सर। Okay. चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 6th क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। Take 1 minute to think about this. ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं इसको भी। बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है ये वाला भी, ठीक है, और बहुत सिमिलर भी है प्रीवियस क्वेश्चन से। मोटर बोट whose speed in still water is 8 km per hour starts from a point and returns back to the same point. Now 8 km per hour क्या इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर? x is equal to 8। और आगे बढ़ते हैं। It took 20 minutes more to cover the distance upstream than downstream. इससे मैं क्या इंटरप्रेट करूं? TU प्लस TD 20 होगा कि TU माइनस TD 20 होगा? TU minus TD. TU minus TD. TU माइनस TD, दैट्स करेक्ट। और बेटा सब कुछ जब हम लोग आवर में बात कर रहे हैं, तो शुड आई कीप इट 20 और आई शुड मेक इट 20 20/60। 20/60, ताकि आवर्स में कन्वर्ट हो जाए। करेक्ट। इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि y का वैल्यू 2 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ओके, दिस इज y इज इक्वल टू 2 और d मेरे को ढूंढना है, d खोज रहे हैं। तो TU माइनस TD को एक्सप्लोर करते हैं। TU का मतलब क्या हो जाएगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय speed in case of upstream minus distance divided by speed in case of downstream. This is equal to 0 0 कट जाए और यहाँ पर आ जाएगा 1/3। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? बोलो। हाँ सर। ओके, d को बेटा कॉमन ले लो। 1 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा? आई थिंक 6, और माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2 आई थिंक 10। दिस इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। d अंदर हो जाएगा आई थिंक 6 टाइम्स ऑफ 10, ऊपर हो जाएगा 10 माइनस 6। दिस इज इक्वल टू 1/3। दिस एम्प्लाइज d इज इक्वल टू 10 माइनस 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। तो 1/3 इंटू यहाँ आ जाएगा 4 और वहां चला जाएगा 6 इंटू 10। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? Yes. ये ऊपर चला गया और ये, तो करो बेटा कैंसिलेशन करो, बोलो क्या आएगा? 3 से ये कट 5 5. 5 2 4 2 2 से 10 5। करेक्ट। सो डिस्टेंस d is equal to 5 kilometer. All right. Next question देखो, number 7. Take 1 minute. ठीक है बेटा, करते हैं इसको डिस्कस। बहुत ही आसान सा सवाल ये वाला भी। A motorboat whose speed is 18 kilometer per hour in still water. Okay, तो इसका मीनिंग आई थिंक कि x है 18। आगे बोलता है takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream to the same spot. तो
इसमें दो इंफॉर्मेशन है मेरे ख्याल में, एक तो है शायद कि डी यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है उसका वैल्यू है 24, 24. और दूसरा बोल रहा है कि 1 आवर मोर टू गो इन केस ऑफ अपस्ट्रीम देन इन केस ऑफ डाउनस्ट्रीम, दैट आई बिलीव कि वापस से टी यू माइनस इज इक्वल टू 1 का इंफॉर्मेशन है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी कि y का वैल्यू पूछा, वही पिछली बार जैसा ही है, पिछले बार y दिया था शायद x पूछा था, इस बार x दिया y पूछा, तो टी यू माइनस टी डी को ही एक्सप्लोर करते हैं। टी यू माइनस टी डी इज इक्वल टू 1, टी यू को किससे रिप्लेस कर देंगे, d डिवाइडेड बाई x माइनस वाई और माइनस d डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, d का वैल्यू आई थिंक कितना है 24 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, और x भी डाल ही देते हैं, x कितना है 18 दिया हुआ, 24 बाई 18 माइनस वाई माइनस 24 बाई 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। दिस एम्प्लाइज 24 कॉमन अंदर अपने पास रहेगा 1 बाई 18, 18 माइनस वाई माइनस 1 बाई 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर यहाँ से 24 एलसीएम एलसीएम खेलो तो 18 माइनस वाई टाइम्स ऑफ 18 प्लस वाई और ऊपर हो जाएगा 18 प्लस वाई माइनस 18 माइनस वाई। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1। दिस एम्प्लाइज 24 इंटू, जब ये खुलेगा तो 18 गेट कैंसिल और ये हो जाएगा y माइनस माइनस वाई यानी कि y प्लस वाई, दिस विल बिकम 2y डिवाइडेड बाय आई थिंक 18 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो 24 इंटू 2y कितना हो जाएगा, आई बिलीव 48y इज इक्वल टू, इस चीज को एक ही साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो 18 स्क्वायर आई बिलीव कितना हो जाएगा 324 शायद, और माइनस वाई स्क्वायर। देखो तो समझ आया कि नहीं। हाँ सर। ओके, तो अगले स्टेप में बेटा सब हर एक चीज को एक ही तरफ ले आते हैं, लेफ्ट में लाना ठीक रहेगा, so it will be y square plus 48y minus 324 is equal to 0। बताओ एक बार, आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया आया सर। Yes, sir. ओके, अब बेटा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है इसका, तो y स्क्वायर प्लस 56y माइनस कितना 8, 56 नहीं सॉरी 54, 56 से नहीं आया, 54y माइनस 6y minus 324 is equal to 0। 54 minus 6 it is 48 and 54 into 6 you will see 324 आता है। ठीक है, सिंपल मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। अभी पहले दो टर्म में से हम लोग ले सकते हैं y कॉमन, तो इट विल बी y प्लस 54, और दूसरे दो टर्म में से हम लोग ले सकते हैं मेरे ख्याल में माइनस 6 कॉमन, ये हो जाएगा y प्लस 54। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। दोनों में से आई थिंक y प्लस 54 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अंदर बचेगा y माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से या तो y इज इक्वल टू माइनस 54, ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस 54 या फिर y इज इक्वल टू 6, लेकिन ये तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि स्पीड नेगेटिव कैसे हो सकता है, इसीलिए y इज इक्वल टू क्या मान के चलेंगे 6 किलोमीटर पर आवर। बताओ आया समझ कि नहीं आया समझ? आया। आगे आगे बढ़ते हैं यहाँ से 8वें एग्जाम्पल की तरफ, पढ़ो इसको, सोचो थोड़ा सा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। द करंट ऑफ अ स्ट्रीम रन्स एट अ रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। कौन है? Y. y y है ये। आगे, a motorboat goes 10 kilometer upstream and back again to the starting point in 55 minutes। तो 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक अगेन का मतलब हुआ कि d का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, और बैक अगेन इन 55 मिनट्स का मतलब हो जाएगा tu प्लस td इज इक्वल टू 55 बोलना तो उचित नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 60। क्या
बोलो। Yes, sir. और x पूछा हुआ है शायद, ठीक है। तो आओ एक्सप्लोर किया जाए। pu प्लस pd इज इक्वल टू 55/16। काट दोगे तो किससे कटेगा? 5 से कट जाएगा शायद, 11/12, ठीक है। pu का मतलब हो गया d डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, और td का मतलब हो गया d डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। दिस इज इक्वल टू 11/12। दिस एम्प्लाइज d का मतलब है 10, सो 10 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, और d का मतलब फिर से है 10, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई, तो y का वैल्यू भी डाल ही देते हैं। y का वैल्यू है 2, ये 2 10 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। दिस एम्प्लाइज 10 को ले लो कॉमन, तो 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा x माइनस 2, प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा x आई थिंक प्लस 2। दिस इज इक्वल टू 11/12, ठीक है। दिस एम्प्लाइज ये 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और इधर एलसीएम एलसीएम खेलो, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ऊपर x प्लस 2 प्लस x माइनस 2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 11/12, प्लस 2 माइनस 2 गॉन, 2x डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 आई थिंक, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। 11/12, अच्छा 12 नहीं सॉरी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 10 कर लिया था ना, तो ये 120। 120. ओके, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू 120 कितना हो जाएगा? 240. 240, करेक्ट। ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 240x इज इक्वल टू 11x स्क्वायर माइनस 44, क्या कहते हैं? हाँ सर। Yes, sir. ओके, अब सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना, तो ये क्या हो जाएगा 11x स्क्वायर माइनस 240x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। इसको उस साइड ले गए, ऐसा सोचना है, ठीक है। अभी इनटू करने पे अपने को चाहिए 11 इंटू 44, और सब्ट्रैक्ट करने पे चाहिए 240, तो दैट इज 242 माइनस 2, ओके। ये हो जाएगा 11x स्क्वायर माइनस 242x प्लस 2x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज इन दोनों में से हम लोग कॉमन दे सकते हैं 11x, अंदर आ जाएगा x माइनस आई थिंक 22, और इन दोनों में से ले सकते हैं 2, अंदर आ जाएगा x माइनस 22, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस एम्प्लाइज x माइनस 22 into 11x plus 2, this is equal to 0. This implies x equal to ये तो होगा 22, और या फिर x equal to minus 2 divided by 11, ठीक है। Again the negative part obviously not possible, तो speed negative कैसे हो सकता है? Therefore speed of the boat in still water यानी कि x is equal to 22 किलोमीटर पर आवर। रिस्पॉन्ड कर एक बार, आया समझ नहीं आया समझ? Yes, sir. आगे, ऑलराइट। अभी ये 9th क्वेश्चन है। अच्छा 9th क्वेश्चन में प्रोसीड करने के पहले देयर इज अनदर टर्म जो हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उसको समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, ठीक है। ये एक टर्म है जिसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का वैसे कोई खास मतलब नहीं होता है, सिंपल सा ये मतलब है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, यही होता है एवरेज स्पीड का मतलब, ठीक है। तो इस वाले बात को दिमाग में रखते हुए आप लोग एक बार इसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। देखो अगला सवाल, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अ बोट इन अ राउंड ट्रिप बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। और आप देख लो कि एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं और बोल दिया कि राउंड ट्रिप ए और बी के बीच, विच आर 50 किलोमीटर अपार्ट if the speed of the boat in the still water is 25 kilometer per hour and speed of the stream is 5 kilometer per hour, okay, very simple idea।
लेट अस डिस्कस। एवरेज स्पीड का मीनिंग क्या था? अभी अभी मैंने ऊपर बताया, बोलो। Total distance by total time. Total distance by Total total. time. करेक्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मैं ट्रेवल्ड वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, बहुत बड़ा हो, ऐसा सोचना मन में। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टेकन भी नहीं लिखता हूँ, टोटल टाइम। दिस इज इक्वल टू, अभी ध्यान से सोचना, टोटल डिस्टेंस क्या मैं ऐसा बोलूँ कि d प्लस डी होगी? 100. मतलब एक बार नंबर्स नहीं यूज करते हैं, d प्लस डी, ओके। एंड टोटल टाइम में शुड आई से इट इज द अपस्ट्रीम टाइम प्लस द डाउनस्ट्रीम टाइम, व्हाट डू यू से? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। अभी वैल्यू वाइज थोड़ा सोचते हैं। कैपिटल डी का मतलब आई थिंक 50 था, तो 50 प्लस 50 डिवाइडेड बाय, अगर टीयू का बात करें तो इट शुड बी कैपिटल डी डिवाइडेड बाय व्हाट? x माइनस X 1, minus X Y. minus Y. एंड टीडी विल बी कैपिटल डी डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ठीक है, तो कोई हड़बड़ी नहीं है हम लोग को, हाँ, आराम आराम से काम करेंगे। यहाँ पर यदि ध्यान पूर्वक पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? मेरे ख्याल में कैपिटल डी का वैल्यू तो 50 है, X और 25. 25 है, और y का वैल्यू 5। 5. तो ये डाल दो, वैल्यू डालो ऊपर। 50 प्लस 50 इट विल बी 100 डिवाइडेड बाय, इट विल बी आई थिंक 50 डिवाइडेड बाय व्हाट? x माइनस y, तो 25 माइनस 5 और दूसरा वाला प्लस 50 डिवाइडेड बाय 30. 25 प्लस 5। ठीक है, तब थोड़ा ध्यान से सुनना। ऊपर का 100 को 100 रहने दो, नीचे से ना 50 को कॉमन दो, अंदर बचेगा 1/20 और प्लस 1/30। क्या ये पल्ले पड़ा? यस नो? Yes, sir. हाँ सर। ओके, 0 से 0 कटा, 5 से 10 कटा तो 2 बचा। और ये जो नीचे नाटक है 2 डिवाइडेड बाय 1/20 प्लस 1/30, इसमें एलसीएम एलसीएम खेलो, तो 2/20 इंटू 30, मतलब मैं एलसीएम नहीं ले रहा हूँ, तो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो सिंपली प्रोडक्ट कर दिया और ऊपर उन्हीं को ऐड कर सकते हैं, 30 प्लस 20। अभी ये जो एकदम से नीचे 20 इंटू 30 वो ऊपर चला जाएगा उछल के, 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई इट विल बिकम 30 प्लस 20। ठीक है, तो 30 प्लस 20 का वैल्यू कितना होता है? 50। 50. तो 2 टाइम्स ऑफ 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई इट विल बी 50। ओके, 0 0 गॉन, और 5 से 1, दिस विल बी 4। राइट, समझ में आ रहा है विद्यार्थियों? बताओ एक बार। हाँ, sir. हाँ sir. 20 कट के यहाँ 4 आएंगे, तो 4 3 12, 12 2 24 किलोमीटर पर आवर, दिस विल बी द एवरेज स्पीड। तो क्या ये एवरेज स्पीड का लॉजिक समझ में आया? यस और नो? हाँ, Yes, sir. Yes sir. हाँ sir. ओके, तो फाइनली वी हैव रीच्ड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, ये बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का आखिरी सवाल, पढ़ो फटाफट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इसको भी। अ मैन गोज 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो डी का वैल्यू ये, comes back to the starting point by swimming non-stop in 3 hours। तो पहले जाता है, फिर आता है, और दोनों मिला के 3 घंटा लगता है। यहाँ 2 इंफॉर्मेशन मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि दिया हुआ है। एक तो आई बिलीव कि डी दिया हुआ है 12, और दूसरा कि जाने का और आने का मिला के टाइम दिया हुआ है 3। ठीक है, आगे देख। If the speed of the stream is 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये y हो गया। Find the speed with which the man can swim in still water। काइंड ऑफ बोल सकते हो कि बोट को ना ये लोग मैन के स्विमिंग कैपेसिटी से रिप्लेस कर दिया। ठीक बोल रहा हूँ क्या? हाँ sir. y3 है और x पूछा हुआ मेरे से, तो कुछ खास है नहीं। u का मतलब क्या हो जाएगा? d डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, और td का मतलब हो जाएगा d डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 3। d हो गया मेरे लिए 12 बाई x माइनस वाई प्लस 12 बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। y दिया हुआ है 3, तो 12 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 प्लस 12 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। 12 को ले लो कॉमन, अंदर बचेगा 1 बाई एक्स माइनस 3 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, दिस एम्प्लाइज कि एलसीएम एलसीएम खेलो, तो x माइनस 3
टाइम्स ऑफ x प्लस 3 ऊपर x प्लस 3 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 12। क्या बोलते हैं? नहीं आया समझ? आ गया समझ में सर। आगे 3 का यहाँ पर 1 बेटा, यहाँ पर 4, यहाँ पर ये 3 गॉन, क्या बचेगा? 2x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 9, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 4। ठीक है, दिस implies 8x is equal to x square minus 9. This implies x square minus 8x minus 9 equal to 0. इंटू करने पे 9 चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पे 8 चाहिए, तो 9 minus 1 x square minus 9x plus x minus 9 equal to 0. This implies x common, x minus 9 plus 1 common, x minus 9 equal to 0. This implies x minus 9 into x plus 1 is equal to 0. This implies ये तो x equal to 9 हो जाए या फिर x equal to minus 1 हो जाए। Obviously नेगेटिव तो हो कैसे सकता है, ये पार्ट तो चला गया, नॉट पॉसिबल। x is equal to 9 किलोमीटर पर आवर, यानी कि the man can swim at a rate of 9 किलोमीटर पर आवर in the still water. This is the final answer. तो इवर बताओ, आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट बेटा एंड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, उसको अपन आज नहीं करेंगे, अगले क्लास में शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सर। Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes. Welcome. थैंक यू सर। Welcome बेटा।